महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ चलने का समय आ गया ना अब। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, अंतिम समय में जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है हाथ लग जाए उतना अच्छा। तो 10-15 प्रश्नों का फायदा जरूर आपको हमारी वजह से मिलेगा, बशर्ते आप थोड़ा सा होमवर्क करें। थोड़ा होमवर्क करेंगे तो 10 से 15 प्रश्न आपको सीधे सीधे इन्हीं दिनों से मिल जाएंगे। अगर आप 60 वाले भी होंगे तो 75 पे पहुंच जाएंगे, 70 वाले 85 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब 85 वाले 100 पे नहीं जाएंगे वो वहीं रहेंगे या 2-4 का फायदा उनको हो जाएगा। क्योंकि हम जब प्रश्न पूछते हैं आपसे तो अधिकांश लोग हाथ खड़ा करते हैं ना कि 18 हमको आते हैं 20 में से। अब 18 यदि आपको आते हैं तो बहुत ज़्यादा फायदा आपको नहीं होगा, क्योंकि आप सब जानते हैं। अच्छी बात है, लेकिन कुछ फायदा जो बॉर्डर वाले हैं, जो बार बार लटक जाते हैं कुछ एक प्रश्न, उनके लिए क्लासेस बहुत अच्छी है। तो ज़्यादा आइडियोलॉजी में और उधर भाषणबाजी में नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास भी समय नहीं है, आपके पास भी नहीं है। बातें बहुत करने की है, दुविधाएं बहुत हैं, डायलेमा बहुत हैं, राजनीतिक समस्याएं बहुत सारी है, देश भर में बहुत सारी उठापटक है, और उसके पक्ष विपक्ष ये समय बताएगा कि क्या चीज़ है। क्योंकि अभी हम कुछ तय कर नहीं सकते। अभी हम यहाँ से कोई भविष्यवाणी कर भी देंगे तो उसका कोई बहुत ज़्यादा असर कुछ होना नहीं है। ट्रम्प के बारे में बोला था तो वो थोड़ा सा कुछ होता हुआ दिख रहा है आपको है ना, और आगे भी कुछ होगा। लेकिन क्या है कि राजनीतिक चीज़ों की जो होती है भविष्य, वो उतना निश्चित होता नहीं है। और दूसरा क्या है कि रणनीतियाँ जो है वो बनाना हमारे हाथ में नहीं है अभी। तो हम लोग केवल एक विचारक के तौर पे ऐसी बात कर सकते हैं। लेकिन अभी मुझे लगता है कि जिस तरह की इकोनॉमी है, जिस तरह की पॉलिटी है और जिस तरह की चीज़ें चल रही है, उसमें विचारों का भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस कुछ है नहीं, क्योंकि उसके पीछे एक निश्चित उद्देश्य है और उस उद्देश्य के पीछे ये सब किया जा रहा है। और उस उद्देश्य के पीछे पूरी तरह से मतलब उसके जो विल पावर है, एक तरह से उस उद्देश्य को पूरा करने वाली विल पावर है। तो वो कोई किसी को सुनने की स्थिति में नहीं है। सारी एजेंसी, सारी इंस्टीट्यूशन, सारी ऑर्गेनाइजेशन उसी इच्छा को पूरी करने में लगी हुई हैं। तो कुछ मामलों में देखा जाए तो ये अच्छा भी लगता है कि ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, और कुछ मामलों में जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं या दुनिया के दूसरे मॉरल वैल्यूज़ को देखते हैं या और बातों को देखते हैं तो फिर लगता है कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है। चाहे वो शरणार्थी वाला मामला हो, नागरिकता का मामला हो, कोई सा भी मामला हो। तो यहाँ हम लोग अभी, क्योंकि एग्ज़ाम इतना नज़दीक है, तो इन सब चीज़ों पे तो प्रश्न आने नहीं है। और इन सब के ऊपर आपका कोई अगर विद्वत्ता आ भी गई तो आप एग्ज़ाम पास नहीं किए तो दिक्कत आ जाएगी। तो अभी हम सबसे ज़्यादा अभी जो बचे हुए दिन हैं इनमें सब में क्वेश्चंस के बारे में ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि एक बार आप बन गए तो फिर आपके विचार भी मायने रखेंगे, घर वाले भी सुनेंगे, बाहर वाले भी सुनेंगे। आप नहीं बन पाए तो फिर आपके विचारों का कोई महत्व नहीं, चाहे अद्भुत विचार हों आपके। तो बनना जरूरी है, चमत्कार को नमस्कार होता है ना। तो आप थोड़ा सा जो बचे हुए दिन हैं, बची हुई क्लासेस हैं, इसमें बनने के लिए कुछ करें। तो जहाँ आपका मोटिवेशन की कमी आएगी उसमें वो करेंगे। अभी हम बहुत ज़्यादा और दूसरी चीज़ों में भी नहीं। वैसे तो मैंने एक्सीलरेशन के लिए आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि परोपकार होता है, या कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जब हम किसी दूसरे की मदद करते हैं तो बहुत जल्दी दिमाग चलता है। लेकिन ये भी एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी है। कुछ चीज़ें आप छोड़ आए हैं पीछे जो आपको बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी, स्कूल के समय में कर लेनी थी, कॉलेज के समय में कर लेनी थी। जैसे डिबेट में पार्टिसिपेट करना था, ऐसे कंपटीशन में जाना था, एनसीसी और स्काउट और रेड क्रॉस और इनके जो कैंप जाते थे उनमें आपको पार्टिसिपेट करना था, ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कुछ आपको करना था। अब चूंकि आप ये उस समय में नहीं कर पाए, और अगर आपने किया होता तो बहुत हेल्प मिलती। अभी लीडरशिप डेवलपमेंट हुआ, फोर्थ पेपर का एथिक्स वाला मामला हुआ, ये सब लॉन्ग टर्म है। और इसमें कुछ चीज़ें तो बहुत पहले कर लेने की थी और कुछ इन दिनों में करने की, लेकिन वो अभी नहीं कर सकते। तो हम सीधे जो है क्वेश्चंस की बात करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस। ठीक है, ये जो रीजनल एग्ज़ाम्स होती हैं, खास करके स्टेट लेवल की जो पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्ज़ाम्स होती हैं, इनकी विशेषता होती है कि ये व्यक्ति पर्सनालिटीज से बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। पर्सनालिटीज जो होती हैं वो बहुत आकर्षित करती हैं और उनको प्रश्न पूछने लायक दिखता है कि ये प्रश्न तो मैं पर्सनालिटीज के आपको 20 क्वेश्चन लिखवाता हूँ। जरा पर्सनालिटीज पे देखें, व्यक्तित्व जो मध्य प्रदेश पीएससी में पूछे जाने योग्य हैं, इस परीक्षा में पूछे जाने योग्य हैं। इसमें से आप अपना पर्सनालिटी वाला अगर अंदाजा लगा लेंगे
तो मुझे लगता है कि आप सफल हैं इसका मतलब। तो चलिए लिखते हैं पर्सनालिटीज। पहला, बहुत सरल प्रश्न पूछूंगा मैं, क्योंकि कभी कभी जो है सरल प्रश्न पर अब स्कोर ज्यादा जाना चाहिए। ये जो मैं पूछ रहा हूं इसमें स्कोर मिनिमम 15 होना चाहिए, इससे ज्यादा सरल मैं भी नहीं कर पाऊंगा। सुंदर पिचाई, सुंदर पिचाई। अनिल माधव दवे, अनिल माधव दवे। अमृतलाल वेगड़, अमृतलाल वेगड़। ज्ञान चतुर्वेदी, ज्ञान चतुर्वेदी। बालकवि बैरागी, बालकवि बैरागी। कैलाशनाथ काटजू, कैलाशनाथ काटजू। पीसी सेठी, पीसी सेठी। प्रभाष जोशी, प्रभाष जोशी। डॉक्टर ओम नागपाल, डॉक्टर ओम नागपाल। कैप्टन मुश्ताक अली, कैप्टन मुश्ताक अली। मुकेश तिवारी, मुकेश तिवारी। आशुतोष राणा, संध्या अग्रवाल। जस्टिस जेसी वर्मा, जस्टिस जेसी वर्मा। सीबीआई डायरेक्टर, सीबीआई डायरेक्टर। भारत के लोकपाल, भारत के सीएजी। आईसीसी, आईसीसी। एपेक, एपेक। सीसीटीपीपी,
CPTPP, CPTPP, ठीक है। कुछ मैंने दूसरी चीजें भी डाल दी, तो अब अपना मूल्यांकन करके बताओ कि कितनी तैयारी है आपकी। है कोई 15? ओके, मोर देन 15, 17, 16, 15। तो देख लो भाई, मिनिमम हमने बताया था, कहाँ दिक्कत आ रही? 15। ओके, तो है 10-12 लोगों का 15 तो है, चलिए। लेकिन क्या इतने ही सेलेक्ट होंगे? कितना? 17। तो जो जो अपनी कमजोरियां हैं आज जाकर के विकिपीडिया पे भिड़ जाओ, ठीक है। मैं अगले लिखवाऊं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इनको क्लियर करते करते फिर बहुत सारी यादें आ जाएगी चीजें जुड़ जाएगी। इनके जैसे और भी लोगों को जोड़ना है, ये नहीं है, इसके पैरेलल एक और लिस्ट तैयार होगी समानांतर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखिए। नावा शेवा, नावा शेवा, किम्बरलाइट, किम्बरलाइट, राइबोफ्लेविन, ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया, कतला कतला, कतला कतला, नो मैंस लैंड, नो मैंस लैंड मूवी, मूवी नहीं है, स्पोर्ट्स में से देखना है, ब्रैकेट में स्पोर्ट्स कर देना, नहीं तो मूवी का नाम लिख लोगे। स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स की टर्मिनोलॉजी में से बुल्ली, BULLY, बुल्ली। एसोचेम, 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 ए से शुरू होगा, ऑर्गेनाइजेशन। सी डॉट, सी डॉट, पेराम्बुर, पेराम्बुर, बोगई गांव, बोगई गांव, अपलक, ये एक रचना है साहित्य में से, ब्रैकेट में लिटरेचर लिख सकते हैं। अपलक, राइटर का नाम बताना।
रश्मि रथी, ये भी रचना है, रश्मि रथी। हिंडोला महल, हिंडोला महल। अब मैं और कोई महल नहीं बताऊंगा, बस एक ही बताया है। अब इसी को पूरी लिस्ट तैयार करनी है आपको, जितने भी महल हैं। हिंडोला महल, बाघ की गुफाएं, बाघ की गुफाएं, नोरा जोन्स, नोरा जोन्स, संत सिंगाजी, संत सिंगाजी, रेप्टाइल पार्क, हनुवंतिया, हनुवंतिया, विकीलिक्स, विकीलिक्स, आप काउंट करिए। पूरे 20 सभी पता है? हम्म 16, ओके। 17, 15, और कोई 15 से ऊपर? बस, क्या हो गया? आज जाकर के आपको जगाता भी है ये, और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देता है। उसके साथ साथ दूसरी चीजें भी जोड़ते जाइएगा, ठीक है? उसके जैसा और भी प्रश्न जो दिखता है उसको, अब जैसे विटामिन का नाम आ गया तो विटामिन के जितने भी नाम है वो सारी लिस्ट बना लेना। बीमारी का नाम आ गया तो उसके जैसी जितने भी बीमारियां उसकी लिस्ट बना लेना, तो फिर आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना? अगर ये नहीं किया तो फिर दिक्कत आ जाएगी। चलिए और लिखिए। मैं ज्यादा अभी यहाँ नहीं बता रहा, अपनी कमजोरी आपको दिख रही है। छोटा टेस्ट हो जाएगा, अभी 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो 100 क्वेश्चन हो जाएंगे तो एक बहुत अच्छा टेस्ट हो जाएगा। लिखिए अगला। किरीबाती, किरीबाती, पोटोमेक, किरीबाती, पोटोमेक, मॉन्ट ब्लांक, मॉन्ट ब्लैंक, MONT BLANC, मॉन्ट ब्लैंक। अनातोलिया का पठार, अनातोलिया प्लेटू, अनातोलिया प्लेटू। होली सी, होली सी,
मर्कोसुर, मर्कोसुर पुराण में से नहीं है, ठीक है। ताड़कासुर जैसा नहीं है, मर्कोसुर। गिफिन गुड्स, गिफिन वस्तुएं, गिफिन गुड्स। काउंटरवेलिंग ड्यूटीज, काउंटरवेलिंग ड्यूटीज। G4, एंजिल्स लॉ, एंजिल का नियम, एंजिल्स लॉ। नारायण श्रीधर बेंद्रे, नारायण श्रीधर बेंद्रे। जाना पाओ, जाना पाओ। पी गोपीचंद, पी गोपीचंद। हिजबुल्ला, हिजबुल्ला। नोआ खाली, नोवा खाली। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। मैडम ब्लावत्स्की, मैडम ब्लावत्स्की। ग्रेटा थनबर्ग, ग्रेटा थनबर्ग। मोहन राकेश, मोहन राकेश। तो आपका ऐसे टेस्ट नहीं ले पा रहे, हम ऐसे टेस्ट ले रहे हैं। अब चूंकि मेरा अनुभव रहा है कि मैं लास्ट में जो कुछ क्वेश्चंस बताता हूं उसमें से सीधे सीधे प्रश्न आते हैं या उसकी तैयारी में से बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं। तो अब ये क्यों आते हैं मुझे नहीं पता, और मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्या सोच के बोल रहा हूँ ये भी मुझे नहीं पता, पर आते हैं, हर साल आते हैं।
और हर बार मैं केवल 1-2 क्लास ही ऐसे ले पाता हूँ। इस बार मैं चाहता हूँ कि 8-10 क्लास ऐसे ली जाए जिससे प्रश्न आए तो ज्यादा आएंगे। तो कई बार होता है ना कि ऐसा करने से हो रहा है तो हम उसी काम को बार बार करते हैं तो इसलिए इसका रिपीटेशन कर रहे हैं। अब इसका कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे। मुझे लगता है आप अगर बात मानेंगे तो आपको फायदा होगा। अब ये जो लोग लिखा है या जो भी हो गए ना 20, एक और बचा है, लिखो फिर कैसे रुक गए। गिरीश कर्नाट, गिरीश कर्नाट। तो ये अब क्यों कहा जा रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन ये इंपॉर्टेंस है। कुछ सत्ता के साथ भी होता है। जैसे बीजेपी रहती है तो एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना कब हुई थी। अब मुझे नहीं लगता कांग्रेस सरकार में किसी की मौत आई है कि वो ये प्रश्न पूछेगा। अब ऐसा आदमी अगर कोई प्रश्न पूछेगा सबसे पहले उसको ढूंढा जाएगा उसको फिर पेश होना पड़ेगा कि ये प्रश्न पूछने का क्या तुक है। अच्छा, जब बहुत ज्यादा बहुमत से सत्ता में आते हैं तो एक आध प्रश्न ये आ जाता है कि इस बार जो सत्ता में आया, सत्तारूढ़ दल है, उसको कितनी सीटें प्राप्त हुई। अब इस बार तो जैसे तैसे सत्ता में है तो ऐसा कोई प्रश्न भी नहीं आने वाला। तो प्रश्न जो है सत्ता के साथ भी चलते हैं। अब गिरीश कर्नाड जो है वो बीजेपी के सख्त दुश्मन है। अगर आज गिरफ्तारी दे रहे होते, अगर वो होते तो, पर इस साल चूंकि उनकी डेथ हो गई है तो मुझे लगता है कि दरअसल क्या है कि एग्जाम भी जो है एक तरह से राजनीति का एक मंच होता है। अगर समझदार लोग होते हैं तो वो उसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इतने सारे बच्चे एग्जाम देते हैं, फिर उसका एक मॉडल आंसर बनता है, कई कई दिनों तक उस पर एनालिसिस चलते हैं, हजारों किताबें। न्यूज़पेपर में विज्ञापन से ज्यादा है पीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन देना, क्योंकि न्यूज़पेपर में जो विज्ञापन है उससे ज्यादा असर होता है। अखबार तो रद्द ही हो जाता है, दूसरे दिन उसको कोई देखता नहीं, समोसा खाता है। लेकिन न्यूज, ये जो पेपर होता है एग्जाम का, ये कई कई समय तक वो संभाल के रखता है। फिर उस पर एनालिसिस आते हैं, वेबसाइट्स पे चढ़ते हैं, अपलोड होते हैं कई जगह, बहुत प्रचार होता है इससे। इसलिए पिछली सरकार ने बोला ना किसानों को 10 घंटे बिजली देते थे, ऐसा ऐसा अपनी योजनाएं वगैरह। तो वोट बैंक के लिए उसमें जानबूझ करके वो सब जो मुख्यमंत्री के काम है वो सब प्रश्न के रूप में बता दिए जाते हैं। तो अभी चूंकि ये चुनावी वर्ष नहीं है तो मुझे नहीं लगता उस प्रकार के ज्यादा प्रश्न होंगे, लेकिन सत्ता के हिसाब से प्रश्न तो रहते हैं। प्रश्न पूछते समय में तुष्टीकरण का भाव भी होता है कि जो नेता है उनको खुश किया जाए, देखो हमने आपके फेवर में ये प्रश्न पूछे हैं, है ना। अगेंस्ट में पूछेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए मैंने कुछ नाम जो है वो ऐसे भी दिए हैं जो सत्ता। अब वो कोई पेपर वाला जो है वो है ही ऐसा। अच्छा, कई नेताओं को समझ में नहीं आता कि अगेंस्ट में फेवर में है उनका आईक्यू ही नहीं होता इतना, तो उनके साथ हो जाता है ऐसा कि उल्टा भी पूछ लिया जाता है, फिर भी उनको समझ में नहीं आता कि हमारे खिलाफ है। तो हम लोग थोड़ी सी नब्ज को समझ करके आपसे बात कर रहे हैं, तो थोड़ा इन प्रश्नों पे काम कीजिए, जा करके इनको देखिए और इन एक एक प्रश्न के साथ कम से कम 5 से 10 मिनट बिताइए कि वो क्या है, क्या वो क्यों पूछा गया। ऐसे ही नहीं पूछ लिया गया, कोई कोई कारण से पूछ रहे हैं, तो उसके जैसे आपको फिर बहुत सारी चीजें जो है वो आगे बढ़ानी पड़ेंगी। चलिए आगे आगे का और लिखिए। दशावतार मंदिर, दशावतार मंदिर, इसका स्कोर तो बताया नहीं किसी ने। 15 से बहुत है क्या कोई? अच्छा, बहुत लोग हैं, ठीक है। चलिए, दशावतार मंदिर, भोरमदेव मंदिर, भोरमदेव, पेलियोजोइक, पेलियोजोइक,
साइकस, साइकस, गेम्बूसिया, गेम्बूसिया, क्या चीज? हाँ, अभी नहीं, बहुत पहले बताया होगा। अभी तो अभी आज तो स्कोर बढ़ाने के लिए देना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर हताश हो जाएंगे। गेम्बूसिया, एडिस इजिप्टाई, एडिस इजिप्टाई, प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज, बेथुन कॉलेज, बेथुन स्कूल या बेथुन कॉलेज, मल्लिका साराभाई, मल्लिका साराभाई, किरण देसाई, किरण देसाई, अभिजीत बनर्जी, अभिजीत बनर्जी, पेसो, PESO, पेसो, शिनजियांग, जिनजियांग या शिनजियांग, अबू बकर अल बगदादी, अबू बकर अल बगदादी, ग्वांतानामो बे, ग्वांतानामो बे, एकेशिया कटेचू, एकेशिया कटेचू, फोटोवोल्टेइक सेल, फोटोवोल्टेइक सेल, कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60, ब्रिक्स, BRICS, ब्रिक्स, नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच, बताइए भैया, काउंट कीजिए जल्दी से। 18, गुड, 16 और 15 अबव, बहुत सारे, चलो बहुत बढ़िया, इसका मतलब सरल बना दिया हमने।
फिर भी जो लोग 15 से नीचे हैं जा करके पढ़ो। ये अब आपको ये पढ़ने के लिए जो कहा जा रहा है, एक एक प्रश्न के पीछे 10-10 प्रश्न झांक रहे हैं, है ना, वो छुप रहे हैं उसके पीछे, आपको उनको बाहर निकाल करके पढ़ना है। अगर ये आपने किया तो ये 100 नहीं हो जाएंगे, बल्कि कई गुना हो जाएंगे, 10 गुना हो जाएंगे, यानी 1000 हो जाएंगे। 1000 प्रश्न तैयार हो जाएंगे आपके, और परीक्षा में कितना इंपॉर्टेंट होंगे वो आपको पता चलेगा। अभी अभी ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये अनुभव से निकल करके आ रहा है, इसमें कोई बहुत बड़ी मानता नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन परीक्षा में जब आएगा तब आपको पता चलेगा, फायदा होगा आपको। चलिए, कितने हो गए? 80 हो गए? हाँ, 100 हो गए? 80? हाँ, 80 हुए ना अभी तो। चलो लिखो आगे, और लिखो, क्योंकि इनकी व्याख्या करने लगे तो मैं बता तो दूंगा आपको, अच्छे से बता दूंगा, लेकिन समस्या है कि फिर हम प्रश्न नहीं कर पाएंगे, ज्यादा नहीं कर पाएंगे। फिर हमारे खाते में भी कम आएंगे ना, नहीं तो हम बताएंगे कैसे कि हमने इतने बताए थे। तो हमारा खाते में जो है बढ़ जाएगा कि हमारे इसमें से आया, देखो, है ना, हम भी ताल ठोक के बोल पाएंगे। चलो आगे लिखो। श्रीलाल शुक्ल, श्रीलाल शुक्ल, पिट वाइपर, पिट वाइपर, ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच, मदनलाल धींगरा, मदनलाल धींगरा, श्यामजी कृष्ण वर्मा, श्यामजी कृष्ण वर्मा, माता अनुसुईया, अमृता प्रीतम, अमृता प्रीतम, डोरोथी डीप, डोरोथी डीप, इंदिरा पॉइंट, सेवन समिट्स, सेवन समिट्स, मार्क जगरबर्ग, मार्क जकरबर्ग, फिरोज शाह मेहता,
फिरोज शाह मेहता, मैडलिन स्लेड, मैडलिन स्लेड, सिनकोना, सिनकोना प्लांट का नाम है ना, कोई लड़के का नाम नहीं है। सिनकोना, हार्मोज स्ट्रेट, हार्मोज स्ट्रेट, हार्मोज जल संधि, स्टिलर्स काउ, स्टिलर्स काउ, बाबा अलाउद्दीन खान, बाबा अलाउद्दीन खान, बेजू बावरा, बेजू बावरा। आप खोजेंगे ये सब तो आपको पता चलेगा क्या चीज है, ठीक है, और क्यों पूछी गई है उसका अर्थ भी समझ में आएगा। अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली, हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल, अब बताइए। यूपीएससी में भी काम आएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन यूपीएससी में इतने आसानी से सीधे सीधे प्रश्न पूछते नहीं ना, 4 ऑप्शन आ जाएं और उसमें से आप लगा दो। दरअसल ये एमसीक्यूज में कहीं न कहीं काम आएंगे आपको, आप तैयारी करोगे तो बहुत काम की चीजें हैं। तो 100 हो गए, कितने हैं? 17, 16, और 16 से ऊपर, 17 से ऊपर कोई है? 18, 16, 16। टोटल स्कोर करो अब, कितना कितना हुआ था, किस में कितना कितना था, अभी कट ऑफ आ जाएगा। पांचों का जोड़ दो, है 77। लगभग यही कट ऑफ रहता है कि नहीं आपका? हमने तो रैंडम बताया आपको, 20-20 अलग अलग लिखा है, लेकिन कट ऑफ जो जाएगा वो लगभग आपका यही होगा, इसी के आसपास आप पहुंचते हो। अब अंदाजा लगा लो, आपका टेस्ट हो गया है, लाइव टेस्ट। जाकर के एक एक गूगल में लिखिए, विकिपीडिया में जाकर के एक एक को देखिए,
पढ़िए उसको। अगर आपको लेखक या साहित्यकार लिखवाया है तो कोई गया 80 से ऊपर? 80 से ऊपर है? अच्छा, एक ही बस। ऐसा ही होता है, एग्जाम में भी ऐसा ही होगा। कट ऑफ आएगा 75, 76, 78, 80, तो 4-5 लोग तो होंगे ना उससे ऊपर, कट ऑफ से ऊपर तो होंगे, तभी तो सिलेक्शन होगा। हाँ, 85, तो लगभग यही रहेगा आपका। तो जो लोग 80 से ऊपर हैं उनको अभी अभी बधाई दे सकते हैं, लेकिन अभी कमजोर नहीं कर सकते उनको। ठीक है, डर बना रहता है कि नहीं? चलो कोई बात नहीं, डरना भी चाहिए थोड़ा सा, तैयारी अच्छी होती है। तो इसमें क्या सावधानी रखनी है, जाकर के आपको देखना है, नोट्स नहीं बनाना है। आप थोड़ा सा नोट्स बनाने का वो नहीं है, क्योंकि अभी जो आप याद रखोगे वो लगभग ऑब्जेक्टिव में याद आ जाएगा। अगर आपने पढ़ा है तो 4 ऑप्शन में से याद आ जाएगा। तो इसलिए अब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। अभी इन दिनों में नोट्स के चक्कर में मत पढ़िए। आप अगर नोट करेंगे उससे ज़्यादा तो आप पढ़ जाएंगे। अगर इन 100 प्रश्नों को आप देखना चाहेंगे तो 100 प्रश्नों को देखने में आपको जो है कम से कम 3 दिन लग जाएंगे, क्योंकि इनके डीप में जाएंगे, इनके जैसे और प्रश्न देखेंगे, यानी 1000 प्रश्न को छुएंगे आप। तो 1000 प्रश्न के पास आप एनालिसिस करने जाएंगे तो कम से कम उनकी व्याख्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, उनका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, तो उसमें 2-3 दिन लग जाएंगे। लेकिन अगर आपने नोट्स बनाया तो पूरा 7 दिन लग जाएगा। तो अभी नोट्स नहीं बनाना, और इन चीज़ों के नोट्स भी नहीं होते, ये बिल्कुल जनरल चीज़ है। और ये आपको कोई इंपॉर्टेंट किताब में भी नहीं मिलेगा। मार्केट में जो किताबें हैं उनमें ये चीज़ें नहीं मिलेगी जो मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ। परीक्षा में यही आती हैं, इसलिए किताबों से तैयारी नहीं होती। तो हम जो तरीका बता रहे हैं उससे तैयारी करो। इनको आप अलग सोर्सेज से देखने जाओ, वेबसाइट से भी देख सकते हो, कोचिंग की वेबसाइट से भी देख सकते हो, स्टडी मटेरियल जहाँ कहीं अवेलेबल है उससे जाके देख सकते हो। पर मैं सजेस्ट करूंगा विकिपीडिया से देखो, गूगल में देखो, और खास करके जो इग्नू है या ऐसे जो दूसरी चीजें हैं वो वहां जाकर के देखो, ई ज्ञान कोश में जाके देखो, तो आपको वहां से ज्यादा अच्छे से मिलेगा। क्योंकि अभी जैसे कुछ सबमिट लिखवाई हैं, कुछ चीजें की है, तो उसमें बहुत सारे मिलेंगे। अभी आयोग नहीं लिखे हमने, आयोग का पूरा सिलसिला चलता है, तो हर में 20 प्रश्न में एक आयोग पूछना था, है ना, तो उसके प्रश्न आते हैं। तो जो बिल्कुल नए बच्चे हैं और जिनको कुछ भी समझ में नहीं आता कि सर इतना सारा सिलेबस है, और नोट्स जब पढ़ते हैं तो किताबें दे देते हैं लोग बहुत ज्यादा, अब बहुत कम समय में हम क्या क्या पढ़ लें, तो वो ये स्टाइल आपको समझ में आ रहा होगा। इस साल जितने लोगों का निधन हुआ है, जितने लोगों की डेथ हुई है, उनकी लिस्ट बना लो। इसमें मैंने दिए हैं कुछ कलाकारों के और उसके, तो उससे आपको सैंपल मिलेगा। अब आप कह रहे होंगे कि पहले तो आप ऐसा बताते थे और कहाँ आ गए हम लोग, किस लेवल पे आ गए। तब ये इस एग्जाम की डिमांड है, इसलिए हम लोगों को इतना गिरना पड़ रहा है। नहीं तो हम आपको बहुत अच्छे अच्छे उपदेश देते हैं। अभी बहुत सारी हमारा कोई खजाना खत्म नहीं हुआ है, हमारा तो खुद का ही है, सेल्फ रेप्लिकेट होता रहता है, रोज ही नए नए विचार आते रहते हैं, इकोनॉमी के बारे में भी आते हैं, सभी तरह से आते हैं। कुछ भी पढ़ाना आप अभी फरमाइशी करेंगे तो फरमाइशी में शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे उद्धार होगा नहीं। अगर आप स्टेट सर्विस निकालना चाहते हैं तो यही तरीका है, जमीन पे रहना पड़ता है उसके लिए। यूपीएससी में उड़ान भरनी पड़ती है, लेकिन उसमें रेंगना पड़ता है, हो सके तो बिल में भी घुसना पड़ता है। तो बिल्कुल एकदम जितना गिर सकते हो उतना गिरो। अभी तक तो स्टेट पीएससी यही सिखाती है। अब इस बार अगर उसने अपने आप को ऊंचा उठाया, तो हम पहले उठे हुए थे, आपको बहुत बातें बताई है, आपने इतनी सारी क्लास की है, नहीं तो 200 से ज्यादा क्लास आपकी पड़ी हुई है यूट्यूब पे, उनको जाके देख लो, वहां से मिल जाएगा आपको। मुझे नहीं लगता है कि ऊंचे जो प्रश्न है वो आप नहीं कर पाओगे। तो अब आप तैयारी में भिड़ जाओ। मैंने एक टास्क दिया है आपको, ये आज का कार्यक्रम है बस, ठीक है। कल मैं आपको पूरे सप्ताह का कार्यक्रम दूंगा, ठीक है ना। तो आज इतना ही करो, आज इन 100 प्रश्नों को अच्छे से करके आओ, और उसके बाद कितना स्ट्रेंथ आपको लगता है, फिर आप पेपर देखना, आपको लगेगा कि काफ़ी कुछ आपने। पेपर जब आप 12 जनवरी वाला दोगे तो उसमें आपको ढेरों प्रश्न जो है इस टाइप के मिलेंगे, और 10-15 प्रश्न भी आपको फेवर के मिल गए तो 65 वाला तो 80 पे पहुंच ही जाता है, ठीक है ना। तो बहुत आसान हो जाता है आपके लिए। चलिए शांति पाठ करें।